टुसु परब, अन्न शक्ति स्वरूपा धान की आराधना का विशिष्ट जनजातीय आयोजन। आदि सभ्यता के जनक, राढ़ संस्कृति का सर्वकालीन महान सांस्कृतिक परब टुसु परब झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुड़माली संस्कृति के जनजातीय समुदायों कोल कुड़मी भूमिज संथालको तथा संगत जातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक मुख्य त्योहार है। पूस माह के दौरान होने के कारण इसे पूस परब भी कहा जाता है और मकर संक्रांति के महत्व हेतु इसे मकर परब कहा जाता है। परंतु इस परब का मुख्य आधार है दिनी टुसुमनी, इसलिए इसे टुसु परब भी कहते हैं। झारखंड का महापर्व है टुसु। एक माह व्यापी टुसु परब का आयोजन मकर संक्रांति के दिन समाप्त होता है। इस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी पास के नदी टुसु चौड़ल लेकर जाते हैं। वहां टुसु को विदाई दी जाती है। आदिकाल से चले आ रहे टुसु के बारे में वर्तमान समय के लोगों की आधारभूत सटीक जानकारी नहीं रहने के कारण कई भ्रांतियां फैल गई है। कोई कहते हैं कि टुसु काशीपुर के राजा की पुत्री थी, तो कोई टुसु को किसी कुर्मी जमींदार की साहसी कन्या के रूप में चित्रित करते हैं, तो कोई इसे किसी की प्रेयसी का रूप दे देते हैं। परंतु काशीपुर राजघराने के रिकॉर्ड या मानभूम गैजेटियर में ऐसी किसी कन्या का कोई जिक्र तक नहीं है तथा किसी अनजाने जमींदार की कन्या का भी झारखंड, बंगाल के इतिहास गाथाओं में जिक्र तक नहीं पाया गया है। अंग्रेज काल की गैजेटियरों में भी टुसु के बारे में अत्यल्प जानकारी ही पाई जा सकती है। इसका मुख्य कारण है राढ़ सभ्यता के जनक जनजातीय संस्कृति के प्रति कथित सभ्य समाज की उदासीनता। तो टुसु है क्या? वास्तव में अलिखित इतिहास की झारखंडी सभ्यता संस्कृति के अनेक अमूल्य धरोहर कालक्रम में मिटते चले गए हैं, पर जो अभी भी बचे हैं वो इसलिए कि उन्हें पर्व के रूप में जनजीवन का अंग बनाकर रखा गया है। दरअसल सदियों से चौतरफा साम्राज्यवादी सांस्कृतिक आक्रमणों की मार से असली झारखंडी संस्कृतियां लगभग पूर्णतया मिट गई या उनका कायांतरण हो गया है। इससे इन त्योहारों का मूल भाव को समझना काफी कठिन हो गया है। फिर भी शोध करते करते कई तथ्यों के मूल भाव स्पष्ट होने चले हैं। इसी संदर्भ में टुसु के बारे में यह स्पष्ट किया जा सका है कि टुसु न तो कोई राजकन्या थी और न जमींदार की बेटी। यह दरअसल आदिकालीन कृषि सभ्यता के जनक रहे राढ़ संस्कृति के वाहक यहाँ की जनजाति के कृष्ण जनमानस की अन्य रूपी मात्रा शक्ति थी, जिसे दिनी टुसुमनी कहा जाता है। आदिकाल से जब हमारे पुरखों ने अन्न उगाकर जीवन यापन करना आरंभ किया, तभी से उन्होंने यह महसूस किया कि जन्मदायिनी माँ का दूध तो हम लगभग 2 साल तक ही पीते हैं, परंतु धरती माता की छाती का दूध जीवन पर्यंत पीते खाते हैं। अतः जिस धरती माता के कोख से उत्पन्न अन्न के द्वारा हमारी जीवन की सृष्टि व यापन का स्वतः संचालन होता आ रहा है तथा मानव जीवन पुष्पित पल्लवित हो रहा है, उस प्रकृति की मातृशक्ति की आराधना करके ही मानव आगे भी अपनी संतति की रक्षा कर सकता है। इसी के तहत अथक मेहनत करके उपजाए गए खेतों से अन्नमाता धान के घर लाने और इससे जीवन यापन संपन्न होने का प्रतीक स्वरूप दिनी टुसुमनी की आराधना 1 माह पर्यंत करने का विधान है। यह अनुष्ठान मकर संक्रांति से ठीक 1 माह पहले यानी अगहन संक्रांति, जिसे दिनी सांक्रांति कहा जाता है, के दिन खेत से सायकाल दिनी माता को किसान दंपति द्वारा विधि विधान स्वरूप खलिहान लाने और तत्पश्चात कृषक बालाओं द्वारा अन्न के दानों को लेकर रात में टुसु धापन करने की परंपरा के साथ आरंभ होता है। इस 1 माहव्यापी अवधि में कृषक बालाएं टुसु को अपनी संगी सहेली मानती है, जिसे 1 माह पर्यंत गीतों से प्रतिदिन सायकाल आराधना करते हुए और प्रति 8वें दिन 8 कलिया का भोग समर्पित करके तथा नित नए फूल देकर सेव रंग करके जीवन बंधुता स्थापित कर पुष संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति के दिन पास के नदी तालाबों में ले जाकर पुनः अगले वर्ष आने को कहते हुए जलरूपी ससुराल की ओर विदा कर दिया जाता है। विदाई की वेला अत्यंत भावप्रवण और दुखद होता है।
कृषक बालाएं अत्यंत भावुकता भरे इन गीतों से टुसु घाटों के चट्टानों को भी मानो पिघला डालती है। रंग बिरंगे चौलों पर सवार दिनी टुसुमनी की भव्य शोभा यात्रा में बच्चे बूढ़े सभी भाग लेते हैं। टुसु घाट जाने के दौरान विभिन्न टुसु दहंगियों द्वारा रास्ते भर तर्क वितर्कों के टुसु गिद्दी गाने की परंपरा है, जिसमें अपने टुसु को दूसरों से अच्छा जताने की होड़ भी दिखाई पड़ती है, जिसे गीतों के माध्यम से ही जताया जाता है। इस मौके पर चासा यानी कृषि संस्कृति के जनजातीय समुदायों में खासकर कोल, कुर्मी, संथाल, भूमिज आदि में आवरी, चानुरी, बानुरी, मकर और आखाइन नाम से 5 दिवसीय विशेष उल्लासमय पर्व आयोजित होते हैं। प्रतिदिन सुबह नहाकर ही चावल से बने विशेष प्रकार के पिठा, जिसे उंधी पिठा कहते हैं, खाने का रिवाज है। परंतु यह पिठा बनने के बड़े कठिन नियम भी है। वर्ष भर अगर पूरे गुस्ती के घर में किसी की मृत्यु नहीं हुआ हो अथवा सुरजाही पूजा आदि नहीं हुआ हो, तभी आप इस पिठा को बना व सेवन कर सकते हैं। इसलिए इसे गुस्तिक पिठा भी कहा जाता है। बानुरी के दिन मुर्गा लड़ाई का विशेष प्रचलन है। पूरे वर्ष भर में इसी दिन रसिक लोग मुर्गा अखाड़ा जरूर जाते हैं तथा एक से बढ़कर एक शानदार मुर्गों की लड़ाई में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बानुरी के दिन धान चावल का बिटा कुचरी बांधने की भी परंपरा रही है। बेझा बिंधा। मकर संक्रांति के दिन जनजाति युवक समुदाय बेझा बिंधा नामक प्रतियोगिता के आयोजन में भाग लेते हैं, जिसमें विजयी प्रतिभागी को खेत, तालाब, गाय आदि 1 वर्ष तक उपयोग करने हेतु पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने की परंपरा है। यह बहुत ही आकर्षक एवं रोमांचक आयोजन होता है। अखाड़े के मेले टुसु घाटों के आसपास ही लगते हैं। यहाँ दही चूड़ा खाना अनिवार्य परंपरा है। बेझा बिंधा में विवाह योग्य युवाओं की भागीदारी भी निश्चित की जाती है। इसी के साथ दिन भर हर्षोल्लास से बीत जाता है। आखाइन यात्रा के दिन सुबह नदी तालाब में स्नान कर नए फाल लगा हल बैलों को लेकर खेत में 2.5 पाख हल चलाने की परंपरा पूरी की जाती है, अर्थात नए कृषि संवत में प्रवेश किया जाता है। इसके बाद तालाब से मिट्टी उठाने, गोबर गड्ढा खोदने तथा नए घर बनाने हेतु मिट्टी पूजन करने की जनजातीय परंपरा भी निभाई जाती है। इन सभी कामों में विशिष्ट प्रकार के नेगाचारी पद्धति का निर्वहन करना अत्यावश्यक होता है, वरना कार्य असफल हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जनजातीय नववर्ष आखाइन यात्रा। टुसु विदाई दिन यानी मकर संक्रांति दिन के बाद अगले दिन को आखाइन यात्रा कहा जाता है। आखाइन यात्रा राज संस्कृति का नववर्ष है। इसी दिन से इस चासा कृषक संस्कृति का नया कृषि वर्ष आरंभ होता है। खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से भी सूर्य की परिक्रमा का नया चक्र इसी आखाइन दिन से ही आरंभ हुआ माना गया है, जिसे जनजातीय संस्कृति के पूर्वज हजारों साल पहले से ही मानते रहे हैं। इसके तहत बानुरी मकर व आखाइन यात्रा के दिन से शुरू होकर अगले कई दिनों तक क्षेत्रीय मेलों की श्रृंखला लगी रहती है। जिसमें सतीघाट, देलघाटा, भाव मेला, दिपघारा, दारहा मेला, खेलाइखरी, जियारी मेला, रांगाहारी मेला, भुआ मेला, माथा मेला, जैदा मेला, फिरिक मेला, बुटगड़ा मेला, सालघाटा मेला, जारगो मेला, पुरनापानी मेला, हथिया पाथर मेला, सिरगिटी मेला, टुंगरी मेला, कुलकुली मेला, जबला मेला, दिउरी मेला, हाथीखेड़ा मेला, झाबरी मेला, बाधाघाट मेला, कोचो मेला, पंडला मेला, चरगई मेला, बांसिनी मेला, चेरी मेला, छाता घाट मेला आदि सैकड़ों मेले लगते हैं, जिसमें झारखंडी जनमानस सारे दुख भूलकर प्रकृति के साथ जुड़कर हिलोरे लेता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत की बहुआयामी सांस्कृतिक धरोहर में से कुलमाली जनजातीय संस्कृति का यह 1 माह व्यापी टुसु पर्व बहुत ही विशेष मायने रखता है। दुर्भाग्यवश इस विशिष्ट संस्कृति और इसकी उपादेयता पर कथित मुख्यधारा के विद्वज्जनों का सदैव उदासीन रवैया ही दिखता रहा है।
जनजातीय संस्कृति के आयोजनों को हाशिए पर रखने के प्रचलन सा रहने के कारण ही देश के अनेक विशिष्ट जनजातीय संस्कृतियों का लोप भी हो चुका है। अतः जरूरत इस बात की है कि विविधता से भरे भारतीय संस्कृति की अमूल्य संपदा कुणमाली जनजातीय संस्कृति जो राढ़ सभ्यता का अवशेष मात्र कहा जा सकता है, का पुनर्जागरण हो। इसके लिए युवा विद्वजनों को आगे आने की आवश्यकता है। झारखंडी जनजीवन के गहराई तक रचा बसा टुसु परब वाकई झारखंडी संस्कृति की मातृशक्ति का जीवन प्रतीक है। राढ़ माटी के हर कमियां सुधी जनों से इस संबंध में और अधिक खोज कार्य किए जाने की प्रत्याशा में